हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख स्टडी। आज टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टोटल इनकम। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, लेक्चर नंबर 8 और 2 लेक्चर्स लूंगा मैं, 9, 10 टॉपिक 9, 10, 11 जितना भी होगा, मतलब और 2-4 लेक्चर्स के अंदर टॉपिक खत्म। समझ में आ गया? मतलब और 2-3 लेक्चर्स जो भी होने वाले हो जाएंगे। अब तक हमने कितने सम्स कंप्लीट कर लिए अगर आप देखोगे तो पहला डिडक्शन पढ़ाया गया था आपको। डिडक्शन में कौन से डिडक्शन है? 80C कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, 80CCC इज फॉर प्रीमियम फॉर पेंशन प्लान। दोनों को मिला के टोटल 1,50,000 का डिडक्शन। सी के बाद आता है डी। डी के अंदर 2 टाइप के हैं, एक तो है मेडिकल इंश्योरेंस खुद के लिए और पेरेंट्स के लिए 25,000, सीनियर सिटीजन है तो 50,000। हाँ, फिर डबल डी के अंदर मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप 75,000 और 1,25,000 है, बराबर है। ई फॉर एजुकेशन है, एजुकेशन फॉर हायर स्टडीज। बेटा जाना, आजा आजा, यही है वो जो करोड़ वाली आ गई है। करोड़ दिख रही है। हाय बोलना एक बार। यही है खुशबू जिसको आप लोग चाहते हो 1 करोड़ बोलने के लिए, तो बोले बेटा, बोल के दिखा। मेरे को भी मालूम है मच्छर है। क्यों आया ये मच्छर? पंखा चालू करता हूँ, रुक। अरे सर, डेंगू हो जाएगा। एसी बंद करने वाला था मैं। क्या स्पीड है रे। चलो ठीक है। 80DD मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप। ई फॉर एजुकेशन, टीटीए सेविंग अकाउंट, टीटीबी सीनियर सिटीजन। और यू खुद ही, अगर आप अंधे हो गए हो तो, हैंडीकैप हो गए हो तो, रिटार्डेड हो गए हो तो, ठीक है। फिर कैसे कैलकुलेट होगा वो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया था। एक फर्स्ट सम, सेकेंड सम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे हमने बहुत सारे सम्स कर लिए, काउंट नहीं कर रहे अभी, ठीक है। पिछले क्लास में हमने चालू किया था प्रॉफिट एंड लॉस विथ अदर सोर्स। ये आपके पिछले क्लास का लेक्चर है, बराबर है। एक ये सम हमने कंप्लीट किया है और एक सम हमने कंप्लीट कर लिया, ये थर्ड सम भी हो गया था। लास्ट आज स्टार्ट करते हैं वापस से रिसिप्ट एंड पेमेंट विथ अदर सोर्स। इसके पहले जब हमने सॉल्व किया था वो प्रॉफिट एंड लॉस था, आज रिसिप्ट एंड पेमेंट विथ अदर सोर्स। प्रॉफिट एंड लॉस और रिसिप्ट पेमेंट में डिफरेंस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस का जो सम होता है उसमें नेट प्रॉफिट दिया रहता है, और यहाँ पे रिसिप्ट पेमेंट में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया उसका हिसाब होता है। तो जब रिसिप्ट पेमेंट का सम सॉल्व करोगे तो आपको रिसिप्ट, सारे रिसिप्ट लिखने जो बिजनेस के हैं और सारे पेमेंट लिखने जो बिजनेस के हैं। पैसा जो बिजनेस का है, पेमेंट जो बिजनेस का है। प्रॉफिट एंड लॉस में जो बिजनेस का नहीं होता है वो लिखते हैं। नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं है, माइनस करते थे इनकम जो बिजनेस के नहीं थे। पिछली क्लास में अगर आप ध्यान दोगे तो हमने कुछ ऐसा ही सम किया था। ये प्रॉफिट एंड लॉस का सम था, नेट प्रॉफिट लिखा, ऐड किया एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं, मतलब जो पर्सनल खर्चे सब ऐड, और इनकम हमने माइनस किया था। आज जो सम दिया भी रिसिप्ट पेमेंट का, तो रिसिप्ट पेमेंट में जो भी बिजनेस के रिसिप्ट है वो सब लिखना है, बिजनेस के पेमेंट को उसमें से माइनस करना। सेम कैलकुलेशन ही होगा। तो रिसिप्ट से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला दिया ओपनिंग। एडजस्टमेंट में क्या दिया है? ओपनिंग WDV फॉर अ ब्लॉक ऑफ मोटर कार कंसिस्टिंग ऑफ 2 मोटर कार दिया हुआ है। पर्सनल यूज फॉर मोटर कार दिया है। फीस फ्रॉम क्लाइंट आफ्टर TDS दिया है। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड ही इज हैंडीकैप, 50%। कौन सा सेक्शन? 80U। फिर LIP पेड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। LIP का मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस पेड फॉर द पॉलिसी ऑन 1 अप्रैल 2020। कैपिटल सम उसका इतना है। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर OTR। कुछ स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट कर रहे हैं और बोल रहे सर 75,000 का डिडक्शन दो ना सैलरी में, 75,000 का डिडक्शन दो। मैं एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन सैलरी जब पढ़ा रहा था तब बता दिया था, है डिडक्शन 75, बट आप लोग के लिए OTR है, ओल्ड टैक्स रेजिम। ओल्ड टैक्स रेजिम मतलब पुराना ही डिडक्शन देने का है, 50,000 का ही।
आपको नया 75,000 का देना नहीं है। सर हमारे कॉलेज में टीचर 75,000 का डिडक्शन दे रहे, तो हम क्या करें? आप दो 75,000, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे ओटीआर सब सम में लिखा हुआ है, अगर आप जितने भी सम देखोगे तो आपको ओटीआर ही बोला गया है। इस ईयर वाले को ओटीआर फॉलो करने बोला है, और ओटीआर का मतलब है ओल्ड टैक्स रिजिम, और ओल्ड के अंदर 50,000 का ही डिडक्शन है। ठीक है, आ जाते हैं अब इनकम से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ये आएगा नहीं। फीस फ्रॉम क्लाइंट कितना है, और इधर क्या लिखा है? मैंने क्या होता है, जब भी नेट है तो जो डिडक्ट हुआ वो ऐड करना पड़ेगा। फीस फ्रॉम क्लाइंट इज आफ्टर टीडीएस ऑफ 2000, तो 3,60,000 प्लस 2000, 3,62,000। अब फीस बिजनेस का ही रिसिप्ट हुआ ना, इसलिए पार्थ हमने इसको ऐड किया है। नेक्स्ट उसके बाद दिया है रिसिप्ट फ्रॉम आर्टिकल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल मैगजीन। में हूं कौन? मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है भाई? सबका हिसाब किताब करना। अब मैंने एक मैगजीन लिख दिया और उससे पैसा जनरेट किया, तो क्या ये बिजनेस का रिसिप्ट हुआ क्या? तो ये क्या हुआ? उसका पर्सनल हो गया काम, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बिजनेस का है क्या? नहीं। हमको कौन से रिसिप्ट लिखने जो बिजनेस के है, पर्सनल रिसिप्ट लिखना नहीं है, तो ये आएगा क्या? नहीं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा डाला है उसका ब्याज मिल रहा। सर इंटरेस्ट मतलब डिडक्शन मिलने वाला है, बट क्या ये बिजनेस का है क्या? नहीं। तो इधर आएगा क्या? नहीं। फिर क्या है? इंटरेस्ट ऑन पोस्ट सेविंग अकाउंट, भाई ये भी तो अदर सोर्स है। फिर है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, ये भी पर्सनल हो गया। इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, ये भी। सेल ऑफ मोटर कार, भाई इतना ही है, मतलब इनकम सिर्फ एक ही है। समझ में आ गया? हाँ। अब एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो ये सब एक्सपेंसेस है। अब एडजस्टमेंट में देख लो, मोटर कार से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। पर्सनल यूज ऑफ मोटर कार के बारे में कुछ बोला है। फीस फ्रॉम क्लाइंट हो गया। जनरल एक्सपेंसेस में 4,000 गिवन टू हिज डॉटर ऑन बर्थडे गिफ्ट। इसका मतलब क्या है? जनरल खर्चा जो भी, वो तो बिजनेस का ही है, वो लिखना था, बट उसमें 4,000 पर्सनल खर्चा है। और कुछ LIC भी उसने भर दिया है, कैपिटल, जिसका वैल्यू 7.5 लाख रुपए। तो LIC अगर इधर रहेगा, ये दिया हुआ है, तो पर्सनल आ जाएगा। स्टार्ट करूंगा। पहला है ऑफिस रेंट, कितना है? 6,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000। गिफ्ट टू स्टाफ बिजनेस का है, कितना? 11,000। जनरल में 14,000 में से 4,000 जो है वो पर्सनल है, बाकी बिजनेस का है। अपने को बिजनेस का लिखने का है, 14 में से 4 निकालो, 10,000 बिजनेस का है। समझ में आया? मोटर कार एक्सपेंसेस कितना है? 16,000। अब 16,000 में उसने बोला है पर्सनल यूज ऑफ मोटर कार कितना कर रहा हूं मैं, तो 25% पर्सनल है, बाकी तुम्हारा बिजनेस का है। तो 16,000 का 25% निकालो तो 4,000 आ जाएगा। तो 4,000 पर्सनल है, तो 16 में से 4 निकाल दो तो बच जाएगा तुम्हारा 12,000। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? बिजनेस एक्सपेंसेस। फिर क्या है? टेलीफोन एक्सपेंसेस। सर ये भी बिजनेस का है, पूरा 12,000। इनकम टैक्स पर्सनल होता है, ड्राइंग पर्सनल होता है। मोटर कार इंश्योरेंस, सर मोटर कार का इंश्योरेंस तो बिजनेस के लिए भी होगा ना, तो मोटर कार इंश्योरेंस कितना है? 12,000। 12 में से 25% पर्सनल है, तो 12 का 25% वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है देखो? 3,000। तो 12 में से 3,000 जाएगा तो बचेगा कितना? 9,000। ये तुम्हारा बिजनेस का है। समझ में आ गया? फिर क्या है? कन्वेंस एक्सपेंसेस। सर ये बिजनेस का होता है भाई, कन्वेंस एक्सपेंसेस आ गया। अकाउंटेंट फीस, भाई बिजनेस का आ गया। अब यहाँ पे देखो अकाउंटेंट फीस, तुम खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट समझो, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट फीस दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कि मैंने किसी से मेरा अकाउंट लिखवाया है, ये बिजनेस का होगा क्या? समझ में आया? इसलिए ये अकाउंटेंट फीस यहाँ पे हमने लिखा नहीं। LIC, भाई ये तो पर्सनल हो गया। सैलरी टू स्टाफ, बाय सैलरी टू स्टाफ आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस लिखते नहीं। इतना समझ में आ गया है? अब मैंने ये सेल ऑफ मोटर कार नहीं लिखा था, क्यों? क्योंकि हमने इधर कुछ मोटर कार से रिलेटेड दिखा है, तो जो डेप्रिसिएशन उसके ऊपर होता है वो क्या होता है? बिजनेस एक्सपेंसेस होता है। तो हमको ये डेप्रिसिएशन इसके अंदर कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन फॉर द कार कितना है? 30,000। ये 30,000 आया कैसे? मैंने एक मोटर कार बेचा, कितने का? 1,00,000। ओपनिंग WDV ऑफ मोटर कार कंसिस्टिंग ऑफ 2 कार, जिसका वैल्यू कितना था? 2.5 लाख।
मेरे मोटर कार का वैल्यू कितना था, 2.5 लाख रुपए, जिसमें कितने मोटर कार थे, 2, मतलब एक बेच दिया, एक रखा रहेगा। और उसको बेचा कितने में मैंने, ये सेल्स वैल्यू है, उसका कॉस्ट वैल्यू है क्या, नहीं, 2.5 लाख रुपया था, जिसपे डेप्रिसिएशन कितना देना था। तो जरा कैलकुलेट करो, 2.5 लाख के ऊपर 20%, 50,000 बराबर। अब ये 2 का है ना, तो अगर मैं देखने जाऊं ऐसा, तो मैं कंफ्यूज ये हो रहा हूं कि मेरे को मोटर कार का वैल्यू मालूम नहीं है, तो मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने में मिस्टेक कर रहा हूं। तो मैं कहता हूं 2.5 लाख में से 1 लाख का मोटर कार बेच दिया, बचा कितना, 1.5 लाख, 1.5 लाख बचा। 1.5 लाख का 20% अगर मैं निकालूंगा तो 30,000 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अरे समझा। तो मैंने क्या किया, 2.5 लाख में से 1 लाख का भाई ये निकाल दो, तो बचा कितना तुम्हारे पास, टोटल 1,50,000। 1,50,000 के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो 30,000 डेप्रिसिएशन आएगा, तो डेप्रिसिएशन आ गया 30,000। इसमें से भी पर्सनल कितना है, तो 30,000 का 25% निकालो, कितना आ रहा है, 7,500। तो 7,500 पर्सनल हो गया, तो बच जाएगा सिर्फ उतना ही दिखाने का है। समझा या बाउंसर गया, पक्का समझा। तो डेप्रिसिएशन कहीं पे था नहीं, कैसे आया ये समझ में आ गया। चल, उसके बाद दिया है अकाउंटेंट फीस, कितना दिया है, 19,000। हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया कि जो अकाउंटेंट फीस है ये किसका अकाउंट लिखा है, ये बोला ही नहीं है। तो हमारा अजम्पशन है कि अकाउंटेंट का फीस खुद है, तुम सीए हो, जब खुद सीए हो तो खुद ही अकाउंट लिखोगे, तो तुम खुद अकाउंट लिखे और खुद को पैसा दोगे, तो दैट इज पर्सनल एक्सपेंसेस। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन कहीं पे भी किया नहीं है कि ये अकाउंटेंट फीस पर्सनल खर्चे के लिए किया है या बिजनेस के लिए किया है, स्पेसिफाइड किया गया कुछ भी नहीं। रिसिप्ट पेमेंट है। अब रिसिप्ट पेमेंट में हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जब भी रिसिप्ट या पेमेंट, तो मैक्सिमम खर्चा जो होता है वो बिजनेस के लिए किया जाता है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो हम पर्सनल अजम्पशन रखेंगे, क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट पैसे के लेन देन में हमारा अजम्पशन नहीं है भाई पैसा दे रहा हूं मतलब पर्सनल खर्चा करवा रहा हूं। समझा मैंने क्या बोला, क्या बाउंसर गया। रिसिप्ट पेमेंट के सम में, और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस के लिए होता है, रिसिप्ट पेमेंट पर्सनल होता है, ये फर्क समझ लो। अगर रिसिप्ट पेमेंट है तो जो भी चीजें अगर इंफॉर्मेशन नहीं, तो हम लोग अजम्पशन क्या लगाएंगे, पर्सनल रह सकता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में अजम्पशन क्या लगाएंगे, बिजनेस का। ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे अकाउंटेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हम ये अजम्पशन लगा सकते हैं कि भाई अकाउंटेंट का फीस जो दिया है पर्सनल खर्चे के लिए, अब इग्नोर कर सकते हैं। ये लोग ने लिखा है 19,000 रुपए, बट मैंने आपको बताया आप इग्नोर कर सकते हो, कोई इशू नहीं। और कोई एक्सपेंसेस है क्या, नहीं, तो टोटल मार लेंगे। ये आपका इनकम है, उसमें से सारा एक्सपेंसेस को आपको माइनस करना है, तो आपको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। 3,62,000 में से सब 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 माइनस कर दो। देखो 2,35,500 आ रहा है नंबर, आया, आ गया, देख लो करके आ रहा है। चलो ठीक है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फीस तो नहीं था, रिसीव फ्रॉम आर्टिकल रिटर्न इन फाइनेंशियल मैगजीन, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट सेविंग बताया था, पोस्ट ऑफिस सेविंग एग्जम्प्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट अदर सोर्स, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अदर सोर्स। याद आया ये सब। तो भाई इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 6,000, बैंक इंटरेस्ट देखो, बैंक इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको, 2,000, सेविंग बैंक का 8,000, अलग अलग दिखाओ तो भी चलेगा, एक साथ दिखा दिया 10,000 रुपए। आर्टिकल लिखा था मैंने मैगजीन में 40,000 रुपए, भाई 40,000 रुपए। फिर और कुछ लिखा था क्या, देख लो, 40,000 हो गया, 2,000 हो गया। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस एग्जाम्प्ट होता है, 3,000 दिखा के 3,000 एग्जाम्प्ट कर दोगे, 8,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और कुछ है क्या, नहीं, मतलब इतना ही अदर सोर्स है मेरा। समझा या बाउंसर गया। 40, 50, 56, 2,30,000 में 56 ऐड करोगे 2,86,500 हो जाएगा। हाँ जी, दोनों को ऐड किया ना। अब इसके अंदर मुझे डिडक्शन कौन सा डिडक्शन मिलेगा, एक तो मैंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना भरा है, 64 था, उसका प्रिंसिपल वैल्यू 7.5 लाख का पॉलिसी है, बट मैंने भरा कितना है, 64, प्रीमियम का डिडक्शन मिलेगा, तो LIP का डिडक्शन 64 मिलेगा। सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट में, बट ये सीनियर सिटीजन है क्या, नहीं, तो सेविंग बैंक अकाउंट डिडक्शन मार लेगा वो।
2,000 रुपए। हाँ, फिर वो खुद कुछ डिजेबल था, कहीं पे लिखा था ही इज हैंडीकैप 50%, 50% मतलब 40 के ऊपर है तो 75,000 का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 यू। इधर LIP हैंडीकैप लिखा है, LIP नहीं हैंडीकैप आने वाला है, ठीक है। और ये सेविंग बैंक अकाउंट आएगा, समझा ये। मतलब उसको टोटल डिडक्शन 64, 75 और 2000, इतना डिडक्शन मतलब 1,41,000 का डिडक्शन। इसमें से माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम अदर्स और नॉट इनकम फ्रॉम अदर्स, टोटल इनकम मिल जाएगा। समझा रिसीव पेमेंट का? पक्का समझा है? एक सम और लेते हैं वापस से। अब ये एक्सपेंस एंड इनकम नहीं दिया, रिसीव पेमेंट नहीं आ गया। एक्सपेंस इनकम मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। देखो सरप्लस दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है। अब क्योंकि नेट प्रॉफिट दिया है तो अपने को क्या करने का, एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं है वो ऐड करेंगे, इनकम जो बिजनेस के नहीं है वो माइनस। तो प्रॉफिट सरप्लस यानी कि नेट प्रॉफिट से चालू हो गया, ऐड करेंगे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं है और इनकम जो बिजनेस के नहीं है वो माइनस। एडजस्टमेंट में क्या दिया है उसने, 15,000 GIC फॉर मेडिकल इंश्योरेंस सेल्फ के लिए भरा है, इंश्योरेंस 80D आ गया। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ बेटा बाय कैश, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इन्वेस्टमेंट कर लिया। इन्वेस्टमेंट मेड इन म्यूचुअल फंड भाई, मतलब 2 इन्वेस्टमेंट है और एक मेडिकल है, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं। चलो फिर स्टाफ सैलरी से स्टार्ट करूंगा, आएगा क्या स्टाफ सैलरी? लैब इक्विपमेंट एक्सपेंसेस आएगा क्या? नहीं। रेंट फॉर ऑपरेशन रूम आएगा क्या? नहीं। परचेज ऑफ मेडिसिन, Amitabh provides the following information for the previous year. You are required to compute net taxable income. बोलो, परचेज ऑफ मेडिसिन, अब ये मेडिकल शॉप वाला है, उससे मेडिसिन परचेज किया, आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ पे कहीं पे स्पेसिफाई नहीं किया है फॉर कैश, बोला है क्या? अगर कैश स्पेसिफाई करता है तो अपने को 10,000 तक की लिमिट, 20,000 तक की लिमिट रहेगी, उसके ऊपर अगर कुछ खरीदा तो सब पर्सनल एक्सपेंसेस में आएगा। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन किया नहीं है और 15,000 ही है तो आप बिजनेस एक्सपेंसेस ट्रीट कर सकते हो, बट इनकम टैक्स तो आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा इनकम टैक्स, कंसल्टिंग फीस, क्या उल्टा सॉल्व कर रहे हैं क्या? ये एक्सपेंसेस है, यहाँ से स्टार्ट कर दो, वो इनकम है। एक्सपेंसेस, स्टाफ सैलरी आ गया, लैब, भाई ये रिसीव पेमेंट सॉल्व किया लगता है, इधर गड़बड़ है सब में, ये सम पूरा उल्टा सॉल्व किया हुआ है। आप देखो ये पर बिजनेस के इनकम एक्सपेंसेस लिखे गए, आप ऐसे सॉल्व नहीं करने वाले, ये सब बिजनेस एक्सपेंसेस है, सब बिजनेस एक्सपेंसेस आपको नहीं। आप नेट प्रॉफिट 2,04,000 से सॉल्व करोगे, इसके अंदर हम ये जो एक्सपेंसेस सब कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, हम ऐड करेंगे इनकम टैक्स। अब मोटर कार एक्सपेंसेस, मोटर कार तो पर्सनल होता है या नहीं? अब मोटर कार एक्सपेंसेस स्पेसिफाई नहीं किया तो देखो यहाँ पे क्या ट्रीट किया है, बिजनेस एक्सपेंसेस ट्रीट किया है। अब जब बिजनेस एक्सपेंसेस ट्रीट किया तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। मेंबरशिप फीस, किस चीज का मेंबर, कहीं पे आपने मेंबरशिप लिया रहेगा, अब बिजनेस के लिए लिया है, किसके लिए लिया है ये आपको मालूम नहीं है, तो यहाँ पे 1 सेकेंड स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस है तो मैंने अजम्पशन क्या लगाने बोला है, बिजनेस एक्सपेंसेस, तो इससे भी हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, बिजनेस है। बट चैरिटी या डोनेशन तो पर्सनल होता है, तो पर्सनल में एक ये आएगा, एक इनकम टैक्स आएगा, और कुछ आएगा क्या, मतलब 2 ही एक्सपेंसेस आएंगे। और देखो ये दोनों एक्सपेंसेस यहाँ से इग्नोर है, दोनों एक्सपेंसेस यहाँ पे इग्नोर है। कौन से? इनकम टैक्स और चैरिटी। तो एक्सपेंसेस में ये 2 ही खर्चा आपको लिखने का, और ये कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। समझा या बाउंसर गया? नेट प्रॉफिट इतना लिखोगे और इसके अंदर 2 एक्सपेंसेस आएगा, कौन सा? एक इनकम टैक्स और एक चैरिटी। अब इनकम साइड पे जाए, इनकम में कंसल्टिंग फीस तो बिजनेस का हुआ, विजिटिंग फीस बिजनेस का हुआ, गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट ये भी बिजनेस का हुआ, सेल ऑफ मेडिसिन बिजनेस का, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी बिजनेस का नहीं। तो देखो ये सब बिजनेस का था, बट ये है क्या, नहीं, तो अपने को सिर्फ यही लिखना है। समझ में आया क्या? अब जरा कैलकुलेशन जो मैं बोल रहा हूं वो कर लो। 2,04,000 नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, उसके अंदर ऐड करोगे 9,000 और 12,500, 9,000 और 12,500 ऐड कर दो। अब माइनस करोगे 30,000, माइनस करो 30,000, 19,000, 5,000, 1,96,000, 1,95,500। तो इधर करेक्शन करोगे 1,95,500। समझ में आ गया है? अब
क्योंकि ये इनकम बिजनेस का नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। कितना? पूरा का पूरा 30,000। तो 1,95,500 में 30,000 ऐड करोगे तो आपका टोटल इनकम आ रहा है 2,25,600। 2,25,500। 500 ना, 600 ने, 2,25,500 आएगा। अब डिडक्शन में क्या क्या डिडक्शन है? एक तो मेडिकल है, इंश्योरेंस है और इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट है 80C का, एक तो LIC का 55,000, फिर म्यूचुअल फंड का कितना है 40,000। तो 55 और 40 95,000, 1,50,000 के अंदर ही है। प्लस मेडिकल का 15,000 भर दिया है, तो मेडिकल का 15,000 भर दिया है। कोई हैंडीकैप बिंडीकैप कुछ है क्या? ये नहीं, मतलब ये दो ही डिडक्शन आएगा। कितना? 55, 95, 1,10,000 का डिडक्शन आएगा। तो 2,25,500 में से 1,10,000 माइनस करोगे तो नेट इनकम 1,15,500 आ जाएगा। फर्क समझ में आ गया सम का? इधर करेक्शन क्या है समझ में आया? इस सम में देखो एक्सपेंडिचर और इनकम लिखा हुआ है, तो एक्सपेंस इनकम वाला सम है, रिसीव पेमेंट का सम नहीं है। सॉल्व रिसीव पेमेंट जैसा किया है, सॉल्व रिसीव पेमेंट जैसा किया नहीं करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसका मतलब आपको वैसे ही सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? पक्का? चलिए फिर आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। और पूरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।